हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे दिविता उठ गई है एंड उसका मस्त इवनिंग का थोड़ा सा लेट हो गया था नैप, बट हो गया बहुत अच्छे से, तो इसलिए आई एम टेंशन फ्री नाउ बिकॉज रात में पार्टी में वो भी मज़े करेगी, हम भी मज़े करेंगे। एंड अभी मैं अपना गृहस्थी का काम कर रही हूँ, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दिविता का खाना। तो मैंने आज सुबह भी उसको नीचे जब हम ब्रेकफास्ट करके आए उसके बाद मैंने उसको अपना जो रोज़ का नागली का पॉरेज होता है, अब यहाँ पे तो मैं पैन वैन नहीं लेके आ पाई, तो मैंने उसको नागली का पॉरेज खिला दिया था इंडक्शन पे बना के। लाइक आई विल शो यू कि मैं एग्जैक्टली क्या क्या। तो ये रहा मेरा नागली का आटा विच लुक समथिंग लाइक दिस। इसमें दिख रहा है क्या? येस, दिस इज़ नागली का आटा विच इज़ घर पे किया हुआ। दिस इज़ उपमा रवा का, जो मैं उपमा भी बना रही हूँ। एंड दिस इज़ माई गेहूँ का आटा। तो ये तीनों चीज़ें आर द बेस्ट फॉर कैरिंग एनी वेयर। एंड उसके बाद ऐसा कुछ जैसे अपन घर का उपमा दिखता है वैसा ही उपमा दिखता है ये वाला बनाने के बाद। देविता 2 मिनट में बना लूँ बेटा ब्लॉग, फिर आवाज़ कर लेना। तो मैं उसको उपमा बना रही हूँ अभी। एंड ये सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है और इसको बनाने का तरीका बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग, ना कुछ आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत होती है, ना कुछ भी नहीं। और मेरे को फाइनली एक अच्छी जगह मिल गई जहाँ पे मैं बैठ के आप लोगों के साथ गुफ्तगू कर सकती हूँ। सो दिस इज़ दैट स्पॉट। एंड मैं आप लोगों के साथ ये बातें करना ज़रूरी मानती हूँ बिकॉज़ बहुत सी मॉमीज़ मेरे जैसी ट्रैवल करती है और करती रहेगी। मैं चश्मा ही लगा दी, आज मेरा बहुत हेड एक हो रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत सी मॉमीज़ ट्रैवल करती है और सबको ये टेंशन होता है कि बच्चों को अगर हम बाहर लेके जाएँ तो हम एग्जैक्टली क्या खिलाएं बच्चों को, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये तीन चीज़ें आर माई सेवियर अभी तक। नाउ दिविता इज़ लाइक गोइंग टू कंप्लीट 3 years इन फेब्रुवरी। बट तो भी मेरे को ऐसे लगता है कि वो खा लेती है खाना, बट नॉट दैट टमी फुल कि एकदम से उसका पेट ही भर जाएगा। जैसे आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में शी हैड हाफ इडली, 2-3 pieces of papaya and some 4-5 chocos and that's it। और चॉकलेट शेक था, तो लाइक कोल्ड चॉकलेट शेक। तो शी हैड 1 to 2 sips ऑफ इट। तो मेरे को ये पता चल गया था कि उसका पेट नहीं भरा हुआ है, तो और मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो मैं ऊपर आई फटाफट, आई मेड हर रागी पॉरेज। एंड हम ऊपर आए, मैंने उसको खाने दिया जितना खाना है। ऊपर आने के बाद मैंने उसको फटाफट खाना खिलाया एंड देन उसके बाद मैंने उसको रेडी किया। एंड देन वी वर ऑल सेट टू गो फॉर एडवेंचर। तो एडवेंचर के लिए निकलना था, तो उस टाइम पे द थिंग वॉट हैपेंड कि वो स्टार्ट होने के लिए 11:30 का टाइम था, बट आज रश थी बिकॉज इट वॉज 31st और यहाँ पे कुछ तो वो लोग ऑफर भी दे रहे थे, तो दैट वॉज अ प्रॉब्लम विविता। तो ऑफ़र भी दे रहे थे एंड इसलिए बहुत ज़्यादा रश हो गई है यहाँ पे। तो उस चक्कर में हम लोगों को जो बैंड्स मिलने वाले थे, जो पासेस मिलने वाले थे, वो थोड़ा लेट मिले। तो उसमें हम लोगों को 12:30 पौने 1 बज गई। एंड उसके बाद मेरे को पता चल गया था कि दिविता को अब बस हमारा एडवेंचर में जाने का टाइम है और दिविता को भूख लगने का टाइम, तो वो शी कुडंट डू एडवेंचर वेरी नाइसली, तो वो थोड़ी चिड़चिड़ होगी एंड वो उसका मज़ा नहीं ले पाएगी। तो देन आई थॉट ऑफ कमिंग अप। मैंने बोला कि आदित्य को कि मैं ना 10 मिनट में आती हूँ, वैसे भी हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। दिविता और बच्चे आसपास खेल ही रहे थे, तो मैंने बोला कि मैं दिविता को लेके ऊपर जाती हूँ और मैं 10-15 मिनट में उसको खाना खिला के मैं नीचे लेके आती हूँ। तो देखो, मैं ऊपर लेके आई, मैंने उसका वीट पॉरेज बनाया फटाफट एंड देन मैंने उसको खिलाया। वो जो बर्तन है वो धोए एंड देन मैं वापस नीचे चली गई। तब तक भी ये लोग वहीं बैठे हुए थे, तो दैट वाज नॉट लेट। तो मैंने उस टाइम का इस्तेमाल किया बिकॉज उसको खिलाया। बिकॉज देखो, एक चीज़ मैं सीख चुकी हूँ, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विथ योर किड एनी वेयर, द ओनली मॉरल इज़ कि अगर आपके बेबी का पेट भरा है तो योर वेकेशन इज़ वेरी गुड फूड गुड मूड। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ दिविता। ये नहीं दिविता, मेरा गुड्डा, मेरा बच्चा है ये। तो इसलिए मैं दिविता को कहीं पे भी लेके जाती हूँ तो मेरा एक मोटो रहता है कि मैं दिविता को अच्छे से खाना खिलाऊँ एंड देन मैं उसको लेके जाऊँ कहीं पे भी। तो फिर मैंने वीट पॉरेज उसको खिलाया फटाफट से एंड देन शी वाज चार्ज अप बहुत टाइम के लिए। देन उसके बाद बच्चों ने
छटर पटर बिस्किट्स एंड चिप्स ये चीज़ें खाई, मैं उसको खाने देती हूँ, नो प्रॉब्लम, बिकॉज 2 टाइम मैंने अपने हिसाब से उसको मील खिला दिया था, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद दैट। उसके बाद बच्चों ने मस्त एडवेंचर किया, उसने भी एडवेंचर किया, उसने अपनी ऑलरेडी व्लॉग देखा ही होगा, तो उसने बहुत अच्छे से सारी एक्टिविटीज़ करी एंड शी वॉज़ वेरी चार्ज अप ऑफ प्लेइंग। उसका आज पॉटी तो नहीं हुई थी, बट शी हैड अ पी एंड एवरीथिंग ऑन टाइम, तो दैट वॉज़ वेरी नाइस। तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठ के मस्त चटर पटर खाया, बट उसमें थोड़ी सी स्पाइसी चीज़ें थी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेव हर ऑरेंज जूस, तो दैट वॉज थम्स अप, उसको बहुत अच्छा लगा ऑरेंज जूस। एंड येस, उसके बाद अभी इवनिंग का टाइम है, अब हम जाने वाले 31st की पार्टी में, तो वहाँ पे जाने के पहले शी विल बी हैविंग हर उपमा। जो उपमा रवा जो होता है वो मैंने घर से पूरा सेक के लाया, लाइक घी का तड़का दिया, राई जीरा उसमें डाला, रवा डाला, उसको मैंने अच्छा सॉटे किया, अच्छा सॉटे, नमक भी डाल दिया थोड़ा बहुत, एंड देन मैंने उसको बस ड्राई रोस्ट करके रख दिया ठंडा होने के बाद डब्बे में। एंड देन यू जस्ट हैव टू कम हियर, यू जस्ट हैव टू पोर वाटर, उसको लम्स पूरे हटा दो उसकी, एंड देन बॉईल करने के लिए रख दो। सेम टेस्ट आता है जो अपना उपमा घर पे होता है, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो ये 3 चीज़ें आर माई सेवियर फॉर ट्रैवल, मतलब बहुत सेवियर। एंड देन आपको मिल्क तो होटल में मिल ही जाता है, तो उसको मैं उसका मिल्क फीड दे ही देती हूँ। जैसे हम एडवेंचर से आ गए थे, ये लोग स्नो वर्ल्ड गए थे, हम लोग नहीं गए, बिकॉज मेरे को पता था कि अगर दिव्यता एक नैप नहीं लेगी तो शी इज़ गोइंग टू बी क्रेजी रात में 12-1 बजे तक, तो मेरे को उसको वो नैप देना ज़रूरी था। तो अभी नाउ शी इज़ फुल ऑन चार्ज अप, तो अब वेरी नाइस। जी शो योर हैप्पी फेस, हैप्पी फेस। तो दैट इज़ द थिंग, तो इसलिए मेरे को उसको नैप देना ही था और मैंने उसको सुला दिया अच्छे से, मैंने अपना एडिटिंग का काम कर लिया एंड नाउ शी इज़ गुड टू गो। तो ये चीज़ होती है कि बच्चे का आप थोड़ा सा ध्यान दे दो ना यार खाने पीने का, तो आपकी वेकेशन बहुत अच्छी होगी। मैं मानती हूँ कि उसमें आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, बर्तन कैरी करने पड़ते हैं, सामान डबल हो जाता है, बट मैं आपको बोलूँ आपको 10-15 मिनट देने पड़ेंगे, बर्तन भी धोने पड़ेंगे, बनाना भी पड़ेगा वेकेशन पे, बट आपको जो बच्चे का क्रैंकीनेस और ये चीज़ें होती है ना, ये बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। सो ट्रस्ट मी एंड जस्ट गो फॉर इट। आपको आसपास की आवाज़ आती होंगी बिकॉज बाजू वाले रूम में बहुत शोर हो रहा है, वो भी आवाज़ आ रही है, यहाँ पे बाहर बच्चे खेल रहे हैं वो भी आवाज़ आ रही है, बट दैट वॉज माई विश कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ, इसलिए मैंने शेयर करी। सो अब मैं इसको थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद उपमा खिला दूँगी एंड देन शी इज़ गुड टू गो। उसके बाद वहाँ पे वो फ्रेंच फ्राइज़, नूडल्स, जो चीज़ें खानी है वो मस्त आराम से खाएगी, है ना। डिनर में क्या खाओगी, फ्रेंच फ्राइज़ कि नूडल्स? अमिका के लिए बनाई। अमिका के लिए? अमिका के लिए कुछ नहीं, अमिका इज़ नॉट देयर। तो दैट्स इट एंड बस। तो यही मेरे को आपको शेयर करना था कि अगर आपके बच्चे को गुड फूड मिले तो योर बच्चा विल हैव अ गुड मूड थ्रू आउट योर वेकेशन। सो ये एंड और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कैरी करती हूँ अपने साथ। इज़ द मैंडेटरी थिंग विच आई कैरी विथ मी, दैट इज़ काऊ का घी। बिकॉज मेरे को जब मैं रागी का पॉरेज और वीट का पॉरेज बनाती हूँ, उपमा में तो डालने की ज़रूरत नहीं होती, बट ये दोनों चीज़ों में मैं गाँव का घी डालती ही हूँ, दैट इज़ वेरी नाइस। सो इसको मैं एक पॉलीथिन में करती हूँ एंड इसको मैं एक चम्मच भी रख देती हूँ ताकि मेरे को कोई चम्मच उसमें मिक्स ना करना पड़े। सो दैट्स इट फॉर तो वेकेशन। इतनी 4 चीज़ें कैरी करनी पड़ती है, इंडक्शन कैरी करना पड़ता है, दैट्स इट फॉर टुडे। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप कि आपको इसमें 1% भी आपको कुछ काम में आए, और अगर आए तो ज़रूर कमेंट में बता देना, तो मेरे को समझ में आता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, बाय गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।